बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज इंपॉर्टेंट खबरों में सबसे पहली खबर, ट्रंप इंतजामिया का एक बहुत बड़ा फैसला। 118 ममालिक में टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। टैरिफ अगर सिंपल अल्फाजों में बयान किया जाए तो वो ड्यूटी टैक्स, जब आप कोई चीज़ अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं जो ड्यूटी टैक्स आपको पे करना पड़ता है, वो लगाया गया है अमेरिका की तरफ से 118 ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान को अब 29%, 29% ये ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ेगा कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते वक्त अमेरिका। इंडिया पर भी लगाया गया है 26%, चाइना पर 36%। और वो लिस्ट शाया की गई है अमेरिका की तरफ से, और उसमें ये भी बताया गया कि अमेरिका कितना पे करता है इन ममालिक को। तो पाकिस्तान को 58% पे करता है, इंडिया को 52% और चाइना को 62% वो पे करता है। तो उनका यही कहना था कि जब हम इतना पे करते हैं तो आप तो हमसे बहुत कम पे कर रहे हैं, तो जब हम पे करते हैं तो आपको भी पे करना पड़ेगा। अब इसका सबसे आसान हल ये है, किसी ममालिक के पास जिसकी इकॉनमी कमज़ोर हो, और ये बोझ जो ड्यूटी टैक्स आप पे करेंगे, इसका बोझ सीधा सीधा आवाम पर आएगा। जो पाकिस्तान की आवाम है या हिंदुस्तान की आवाम है, उस पर ही आएगा। और इससे सबसे ज़्यादा जो हमारी चीज़ अफेक्ट होगी वो टेक्सटाइल है। मतलब हम सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमने 6 अरब से ज़्यादा पिछले साल एक्सपोर्ट्स की हैं। तो अगर आप 6 अरब में आप 29% ड्यूटी टैक्स दे दें तो इसका तमाम बोझ आपको आवाम पर डालना पड़ेगा। इसका एक हल होता है, इसका एक ही हल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपने मुल्क में बनाना शुरू करें, मेड इन पाकिस्तान। जैसे दीगर ममालिक बनाते हैं। चाइना ने अपनी इकॉनमी को इस तरह स्ट्रॉन्ग किया है, जापान ने इस तरह स्ट्रॉन्ग किया है। तो इसका एक ही हल है कि आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएँ, अपने मुल्क में जो बिज़नेसेस हैं उनको सपोर्ट करें, उनको दबाएँ ना। हम देख रहे हैं कि लोग अब इस मुल्क में बिज़नेस करना ही नहीं चाहते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए, लोगों के लिए बिज़नेस को आसान किया जाए, और इसी एक चीज़ से आप इन चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। इसके बाद इमरान खान की आज फिर मुलाकात नहीं कराई गई। जो अदालती ऑर्डर था कि आपने इमरान खान की मुलाकात करानी है जुमेरात को, वो 6 लोगों की लिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन फिर इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बुध वाले दिन बिना किसी की इजाज़त के बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होगी, और तभी उस पर लोग ये कह रहे थे कि ये कोई बात पहुंचानी थी इमरान खान तक, कोई बात कहनी थी, या फिर कोई डील हो रही है कि जब अदालती ऑर्डर होता है तब मुलाकात नहीं होती। लेकिन कि बिना किसी इजाज़त के, बिना अचानक किसी की मुलाकात हो जाती है, अचानक अडयाला जेल के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो कोई पैगाम तो इमरान खान तक पहुँचाना था। और फिर उसके बाद जो चीज़ें अडयाला जेल से आई कि इमरान खान को इस चीज़ के बारे में मनाया गया है कि हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इमरान खान बहुत वक़्त से ये कह रहे थे कि जब भी हम बातचीत को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आगे से आ जाता है। तो उनको इस बात पर मनाया गया है कि हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज इस चीज़ को भी डिनाई किया गया है। तो इन तमाम अदालती ऑर्डर्स के बाद ना फैमिली की मुलाकात कराई जा रही है, और ना ही जो 6 लोगों की लिस्ट जारी की जाती है उनकी मुलाकात कराई जा रही है। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है तब अचानक मुलाकात करा दी जाती है। तब छुट्टी वाले दिन भी अडयाला जेल के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। लेकिन जब अदालती ऑर्डर होता है, जब अदालत ने कहा होता है कि यार इस तरह ये प्रोसीजर है, आपने इस तरह इमरान खान से जाके मिलना है, लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात नहीं कराई जाती। तो ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान का। इसके बाद बलूचिस्तान की बात करेंगे। बलूचिस्तान में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जलसा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शामिल थी। लतीफ़ खोसा थे, हामिद रज़ा थे, सलमान अकरम राजा थे, जो महमूद खान अचकज़ई हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जलसे का इनेकाद किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि अख्तर मैंगल का एक एहतजाज भी चल रहा है मारंग बलोच की रिहाई के लिए, और उसमें भी मुज़ाकरात की बात हो रही है। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक मारंग बलोच को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो वो मुज़ाकरात अभी अटके हुए हैं। लेकिन आज इस जलसे में लतीफ़ खोसा ने, सलमान अकरम राजा ने, हामिद रज़ा ने बड़ी सख्त तनकीद की है एस्टेब्लिशमेंट पर, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है। तो वो भी बता रहा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है कि इस तरह तकरीरें हो रही हैं। और बलूचिस्तान में जलसा एक बहुत अच्छी बात है। उन लोगों से, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ बलूचिस्तान जाएँ, वहाँ पर जलसे करें। हमने कब देखा है कि आखिरी बार किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बलूचिस्तान में जलसा किया है? बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कब उन्होंने जलसा किया है? और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह उनको ये हुकूमत दी गई है, उनको इस बात का इल्म है कि जिस तरह इस बार हमें दी गई है, हमें अगली बार भी मिल जाएगी। तो जब तक आप इलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसको फेयर नहीं करेंगे, उसको इस मुल्क में शफाफ नहीं करेंगे, तो सियासतदानों की नज़रों में भी ये अवाम इसी तरह नॉन सीरियस ही रहेगी। वो इनको सीरियस कभी नहीं ले सकते जब तक उनको ये डर ना हो कि यार हमने इनकी कदर ना की,
तो ये अगली बार हमें वोट ना देंगे। लेकिन जब आप लोगों को मुसल्लत कर दें सूबों पर तो फिर यही हाल होगा। तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। अगर वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बलूचिस्तान जाते हैं, वहाँ के लोगों से तकरीर करते हैं, वहाँ के लोगों को एतमाद देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लीडर्स के साथ हैं, जैसे महारंग बलोच है, तो ये इसी तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं उधर के लोगों को। इसी तरह आप उधर के लोगों को ये बता सकते हैं कि बलूचिस्तान से बाहर भी बलूचिस्तान की बात होती है, पंजाब में भी बलूचिस्तान की बात होती है, और जो नफ़रत फैल रही है बलूचिस्तान में पंजाब के ख़िलाफ़, आप इसी तरह इसको कम कर सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो हुई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ईद के बाद जो एक चल रही थी खबरें कि अब फिर से एक लॉन्ग मार्च होगा, तो अब खान साहब से जब अगली बार मुलाकात होगी तो उनका क्या बयान आता है, वो मुज़ाकरात की ही बात करते हैं या फिर कोई फिर से एक लॉन्ग मार्च या एक रैली का ऐलान होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।